आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं यह बताने के लिए कि नीट की परीक्षा का एग्जाम घोटाला। नीट की परीक्षा देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ और टॉप परीक्षाओं में एक है। कई छात्र लगातार सालों कोशिश में लगे रहते हैं कि वो नीट का एग्जाम पास कर ले। कई छात्र तो अपना सालों बर्बाद कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं नीट की परीक्षा को पास करने में। लेकिन सरकार और एनटीए ने मिलकर के इस बार छात्रों के साथ धोखा किया है। मैं इस धोखे का पूरी तरह से पर्दाफाश करने आया हूं। मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, सरकार से जवाब मांगता हूं। इस बार 2024 की नीट की परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दिया, जिसमें से 67 छात्र टॉप कर गए। यह देश का ऐसा पहला परीक्षा होगा जिसमें 67 छात्रों ने 720 अंक ले आए। पिछले साल यह संख्या 2 थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? नीट का जो रिजल्ट आने वाला था उसकी डेट थी 14 जून। 10 दिन पहले एनटीए ने बड़ी ही चतुराई से नीट की परीक्षा का रिजल्ट दे दिया, जिस दिन आम लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, यानी 4 जून को। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इसलिए क्योंकि ये अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। सरकार की गलतियों को और एनटीए अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। इस बार की नीट परीक्षा में एक ही सेंटर के 6 छात्रों ने टॉप किया। ये बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अगर पेपर आउट नहीं हुआ, अगर पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही एग्जाम सेंटर के 6 छात्र लगातार टॉप कर जाते हैं? एनटीए की लापरवाही, एनटीए दोषी है। और इसके साथ ही साथ मोदी की सरकार जो लगातार पेपर लीक में संलिप्त है, योगी की सरकार जो लगातार पेपर लीक आउट कराती आ रही है, ये दोनों सरकारें चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, नीट में भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और छात्रों के साथ अन्याय किया है। 67 छात्रों ने एक साथ 720 नंबर ले आए। अगर कोई छात्र नीट की परीक्षा में एक प्रश्न छोड़ देता तो 716 नंबर आता। अगर एक प्रश्न उसके गलत होते तो माइनस मार्किंग है, 715 नंबर आता। लेकिन इस बार छात्रों के 719 और 718 नंबर भी आए हैं। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आखिर एनटीए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? जहां माइनस मार्किंग में नीट का पेपर होता है, नीट की परीक्षा होती है, वहीं एनटीए 717, 718 और 719 नंबर भी छात्रों को दे रहा है। यानी कि विशुद्ध रूप से धांधली हुई है। इस बात का प्रमाण और साक्ष्य है। जब एनटीए को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो एनटीए ने कहा कि हमने छात्रों को ग्रेस मार्क दे दिया। ग्रेस मार्क किस नियमावली के तहत दिया गया, किस आधार पर दिया गया, इस बात पर कोई प्रमाण नहीं है। इस बात पर एनटीए ने चुप्पी साध रखी है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार को और एनटीए को इस बात को सामने आकर के बताना पड़ेगा कि किस नियमावली के तहत और किस नियम के तहत ग्रेस मार्क दिया गया। एक छात्रा ने तो यह आरोप लगा दिया कि उसकी ओएमआर सीट नहीं डाली गई। उसने जब इस बात की चेकिंग की तो उसे बताया गया कि उसकी ओएमआर सीट कटी और फटी है। छात्रा ने सवाल उठाया कि अगर हमारी ओएमआर सीट कटी और फटी है फिर भी हमें दी जानी चाहिए। आखिरकार एनटीए ने नहीं दिया। अंत में उसने अपने वकील के जरिए अपनी ओएमआर सीट लेने का दावा किया। एनटीए ने उसकी ओएमआर सीट उसे कुछ दिन बाद दे दी। जब वो विधिक कार्यवाही पर गई तो उसकी ओएमआर सीट ऐसा लगता है कि जैसे फाड़ के डाली गई है। तो उसने एनटीए पर पुनः सवाल उठाया। एनटीए पर सवाल लगातार उठ रहा है। उस छात्रा के 715 नंबर थे, लेकिन एनटीए ने उसकी ओएमआर सीट को ही फाड़ के उसे वापस भेज दिया। पहले तो उसकी ओएमआर सीट ही नहीं दी। यह प्रमाणित करता है और मैं यह दावा कर रहा हूं, यही साक्ष्य है कि एनटीए ने इस पेपर में धांधली की है, पेपर को लीक किया है, पेपर को आउट किया है और इसमें पूरी तरह से दोषी सरकार है। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, मैं यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, युवाओं के नेतृत्वकर्ता के नाते, मैं एक आम छात्रों की आवाज होने के नाते मैं इस बात का पूरे जोर शोर से दावा करता हूं, यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार पेपर लीक आउट, लगातार भ्रष्टाचार, लगातार पेपर के साथ खिलवाड़ यह सरकार करती जा रही है और इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठता है। लगातार लोग, कुछ समाजविद, कुछ सोशल लोग, कुछ नेता
सोशल मीडिया पर इस बात को उठा देते हैं। सरकार जानती है कि सड़क पर उतर करके ये लोग नहीं लड़ेंगे। जिन छात्रों के साथ अन्याय होता है उनमें से कुछ सड़क पर उतरते भी हैं। सरकार लाठी के दम पर, अपने पुलिसिया गुंडों के दम पर उनका दमन कर देती है और वो छात्र वापस अपने घर लौट जाते हैं। बेचारों का सपना टूट जाता है। जो छात्र अपने गांव से शहर आते हैं, एक कमरा लेकर के पढ़ते हैं, उनके बाप के पैरों की बेवाई फटी है, फिर भी उनके फादर उनको पैसा देते हैं, फिर भी उनकी मां, जिनको आंचल का पल्लू नहीं नसीब है, जिनको साड़ी नहीं नसीब है, वो अपना पेट काट करके, जिसकी बहन का शादी नहीं हुआ है वो अपना पेट काट करके, वो अपने सपनों को त्याग करके पैसा देती है कि हमारा भाई गया है पढ़ने, शहर में पढ़ करके कुछ बन करके आएगा। और सरकार ऐसा भ्रष्टाचार कर रही है, उसके सपनों के साथ खिलवाड़ होता है तो अंततः क्या होता है? छात्र फांसी के फंदे पर झूलता है, तैयारी करने वाला प्रतियोगी आत्महत्या करता है रेल पटरी पर, और सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि इस बात से सरकारें बनती और बिगड़ती नहीं है, क्योंकि इस बात पर कोई वोट देता नहीं है, लेता नहीं है। इस बात पर सरकार कभी वोट मांगने नहीं जाती है और जनता इस बात पर वोट देती नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने इस बात को प्रमाणित करता हूं और आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं कि सरकार से इसका प्रमाण मांगना जरूरी है। किसान का बेटा आत्महत्या करता है, मजदूर का बेटा आत्महत्या करता है, उसके बाप ने किस तरह से उसको जो है पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, किस तरह से उसको पैसा देता है, ये उसके फादर, उसके पिता जानते हैं। और जो जब उसके सपनों की तिलांजलि इस तरह चट्टी चौराहों पर खड़े होकर के आम दलाल, जो भाजपा के दलाल, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं ये भाजपाई दलाल हैं, ये एनडीए के घटक दल के दलाल हैं, ये सरकार के दलाल हैं, जब सड़क और चौराहों पर सरेआम पेपर बेच देते हैं तो उसके सपनों के साथ खिलवाड़ होता है और वो छात्र आत्महत्या करने को मजबूर होता है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस बात पर वोट तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अब इस बार पर वोट दिया जाएगा और सरकार से बढ़ चढ़ के इस बात का जवाब मांगा जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। मैं इस बात का प्रमाण देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।